अब मैं इसी क्रम में हम सबके प्रेरक, पथप्रदर्शक और वयोवृद्ध, संस्कृत, आयुर्वेद, विभिन्न शास्त्रों में पारंगत, राष्ट्रपति सम्मानित विद्वान हमारे, मैं तो उनको विगत 40 वर्षों से देखते आ रहा हूँ और आगे भी इसी तरह से हम दर्शन आपके करते रहें। सतम भवेम सर्वदा सतम, इसी कामनाओं के साथ हम हमारे मध्य जो विराजमान प्रोफेसर श्री बनवारी लाल गौर साहब, कुलपति चराहा और राष्ट्रपति सम्मानित विद्वान, मैं उन्हें निवेदन करता हूँ कि कृपया आप अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। गुणत्रय विभेदेन मूर्ति त्रय मुपेयुषे त्रयी भुवे त्रिनेत्राणां त्रिलोकी पतये नमः। त्रयी भुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकी पतये नमः। परम सम्मानीय कोचर महोदय, वेदांती जी महाराज और अन्य सभी विद्वान, यहाँ जिस प्रकार का व्याख्यान हुआ, एक एक विद्वान अनेक दिनों तक बोल सकता है। मेरे लिए बहुत अधिक समय बचा भी नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए। यहाँ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से शास्त्र की बात कही और विषय एक ही था, श्राद्ध, जिसमें विभिन्न प्रकार के पक्ष संश्रय थे और इस पक्ष संश्रय को देखने से आचार्य आत्रेय के एक वचन याद आते हैं, जिसमें वो कहते हैं तथर्षीणाम विवदताम उवाचेदम वचः ऋषि। उन्होंने इस प्रकार से विवाद करते हुए बीच में बोला, मुक्त्वैवं वाद संघट्टम अध्यात्मम अनुचिन्त्यताम। वाद संघट्ट कहते हैं खटपट को, मुक्त्वैवं वाद संघट्टम अध्यात्मम, यहाँ अध्यात्म का तात्पर्य है तत्व, और तत्वम ही दुष्प्रापम पक्ष संश्रयात्। यदि हम किसी एक पक्ष का संश्रय करते, आप बोलने लगे, दूसरे व्यक्ति बीच में कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, आप बोल रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए। आपने अलग प्रकार से कहा, आपने अलग प्रकार से कहा, मिश्र जी ने अलग प्रकार से कहा, तो ये अलग अलग प्रकार से जो विवेचन है। वैसे मैं तो 100 छात्रों की क्लास लेता हूँ तो आवाज़ आखिरी तक आती है मेरी। तो उसमें वो तत्वम ही दुष्प्रापम पक्ष संश्रयात्, तो क्या करें, पक्षांतम नैव गच्छन्ति तिल पीड़कवद गतौ। गति प्राप्त करने में जिस प्रकार से आप चले गए थे, आपने बहुत अच्छा उसमें सबका अलग अलग प्रकार का था, पक्ष संश्रय अलग अलग, और प्रत्येक शास्त्रीय बात। तो उसमें पक्षांतम नैव गच्छन्ति तिल पीड़कवद गतौ, इसलिए क्या करें कि हमको एक निष्कर्ष प्राप्त करना चाहिए, और निष्कर्ष में 2 प्रकार की विधाएं होनी है। जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो इस प्रकार से कर लीजिए, आपने कहा ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं होगा, आपका श्राद्ध ही बेकार है। तो कहीं ना कहीं आपने कहा, आपने उसका समाधान दूसरे प्रकार से किया, आपने जिस बात को बताई वो दूसरी प्रकार से बताई। प्रत्येक शास्त्रीय स्वरूप आपने कहा तो वो कहते कि नहीं ये ऐसा नहीं है। अरे भाई ऐसा है नहीं, हम कि आपने जैसे अभी अग्निशोम की बात आपने बताई, आपका अग्निशोम हमारे पास भी है, शुक्रम सौम्यम आर्तोम आग्नेयम। बोलिए क्या करेंगे आप, वही सिद्धांत है लेकिन उस सिद्धांत का अलग अलग प्रकार से होता है। आपने अभी जो बताया, सोम सूर्या नीला यथा धारयंती जगद्देहम वात पित्त कफास्तथा, उसका हमारे पास दूसरी प्रकार से उत्तर। अब इसमें है क्या
कि आप जिस बात को जिस स्थान पर जिस प्रकार से कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी आपको गति, जहाँ आपकी जो जिसको हम ट्रैक बोलते हैं, वो ट्रैक वही रहेगी। आप उसको दूसरे में सम्मिश्रित मत करिए। आपने जो अलग अलग प्रकार के प्राण बताए, वो चरक संहिता उनको सत्व बोलता है। ये इंद्र सत्व है, ये ब्राह्म सत्व है, ये आर्ष सत्व है, ये अलग अलग प्रकार के सत्वों का निर्देश। जिस व्यक्ति ने जो जो बात बताई वो सारी की चरक संहिता में। अब मैं कहूँ कि ये तो सर्वश्रेष्ठ ये है, ऐसा नहीं हो सकता। उस बात को जिस दृष्टि से आप यहाँ कहते हैं, अब मैं एक बात और, वो आप वहाँ तक तो पहुँच गए थे आगे तक, लेकिन उससे आगे मैं आकांक्षा कर रहा था, आपके पास समय कम था। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, ऐसा नहीं कि ये नहीं जानते, ये नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। हम एक बात कहते हैं कि पितरों को हम यहाँ तक आते हैं, बुलाते हैं, पितर हमारा ये लेते हैं। तो वशी तत्कुरुते कर्म यत् कृत्वा फलमश्नुते, वशी चेत समादत्ते वशी सर्वम निरश्यति। जब आत्मा का वशी भाव हो जाता है और वो योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदनानाम अवर्तनम की स्थिति आ जाती है, और यहाँ रहते हुए वो जीवन मुक्तावस्था में पूर्व जन्म के उन कर्मों को तब तक भोगता रहता है जब तक चक्रवत धृतगात्र शरीर है। ये सारे दर्शनों का मैं सम्मिलित करके भाव बता रहा हूँ आपको। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? वो पितर बन करके ही वहाँ रहना है, या आपने जो एक बात बताई कि हम जो भोजन करते हैं वो भी हवन है। दिवसे दिवसे ब्रह्म जपति अथ ददाति च, जुहोति च का शब्द का प्रयोग किया। तो वो ऐसा यदि करता है व्यवस्थित रूप से, तो 37 सहस्राणाम रात्रिणाम हित भोजनम, 36,000 रात्रियों का हित भोजन करता है, मतलब 100 वर्ष तक जीवित रहता है। ये शरीर के लिए आयुर्वेद में कहा है, आपने जिस यज्ञ का निर्देश किया। तो सभी विषयों को हम अलग अलग प्रकार से लेकर के, आप जो उसके चेतना का स्थान के हृदय की बात है, तो हृदयम चेतना स्थानम उक्तम सुश्रुत देहि नाम। चेतना का स्थान कहा है किसको? हृदय को। अब कौन सा हृदय? शिरस ताल्वंतर्गतम हृदयम, ये भेड़ कहता है, आचार्य भेड़ कहते हैं। अब हम इन दोनों का संयोग यदि देखें तो षडंग मंग विज्ञानम इंद्रियाण्यर्थ पंचकम, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। यदि किसी व्यक्ति को एकदम से शोक लगा कि आपके फलां व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है या मृत्यु हुई है, क्या उसको सीधा कहाँ हुआ? मस्तिष्क में। हार्ट अटैक कहाँ हुआ? या तो ये एक दूसरे से संबद्ध है। आपने जो अग्निशोम ही के दायां और बायां भाग बताया आपने, ये कार्मुकत्व इसमें है। ये कार्मुकत्व किससे है? बाएं भाग से है। दाएं भाग का कार्मुकत्व बाएं भाग से है और बायां भाग का कार्मुकत्व दाएं भाग से। तो हम इन सब भावों को सम्मिलित करके जो एक प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं, ये पक्ष संश्रय। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इस बात को हमको, अब जैसे आपको ब्राह्मण कहीं मिलेगा ही नहीं, और आपको जो मंत्रास्तु अविधिना प्रोक्ता ही नावा स्वर वर्णत है, मंत्रोहीना स्वर्तो वर्णित, वो अलग है। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, यदि वो नहीं बोलने वाला ऐसा मिलता है, करता है, तो श्राद्ध तो होगा ही नहीं। इसलिए हमारे यहाँ दो प्रकार की व्यवस्था है, एक सामान्य व्यवस्था, एक विशेष व्यवस्था। विशेष व्यवस्था को यूँ करिए, जो व्यक्ति सामान्य व्यवस्था विशेष व्यवस्था नहीं कर सकता, दरिद्रस्त्वापदम प्राप्य प्राप्त कालम विशोधनम, नहीं कर सकता तो क्या करें? ये करें। और वो जो कर सकता है, अनेन्य विधिना राजा राजमात्रोथवा पुनः, वो ये करे। अब उसका ऐसा थोड़ी है कि वो आ गया तो नहीं तेरी चिकित्सा नहीं करेंगे, वो आ गया तो ये नहीं कि तू श्राद्ध करे ही, मतलब वो श्रद्धा कर रहा है।
उस श्रद्धा को आप वहाँ आपकी जिस प्रकार से, और यह आपका ही किया हुआ है, कोई किसी दूसरे का किया हुआ नहीं। और यदि हम आपकी बात मान लेंगे कि करो मत बेकार है, तो पूरे जयपुर में दिन भर में 3 से ज़्यादा श्राद्ध नहीं होंगे। तो हम किसी भावना तक पहुंचाने के लिए सामान्य प्रक्रिया से विशिष्ट प्रक्रिया की ओर ले जाने के लिए शास्त्र हैं। शास्त्र आपको विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जा करके नीचे की ओर ले जाने के लिए। और भी बहुत सी बातें हैं बोलने के लिए, और विद्वानों के बीच में, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ इस बात को, हर व्यक्ति अपने विषय का विद्वान है। अपनी बात को आपने कहा आपने विश्वदेवा बताया ही नहीं। अरे आपने कहाँ अवसर दिया विश्वदेवा बताने? ये विश्वदेवा 3 घंटे तक बता सकते। वो तो बता सकते नहीं बता, ये वो नहीं, ये इस तरह से नहीं बताएंगे, दूसरे तरह से बताएंगे, ऐसा नहीं है। कोई आपका विद्वान, आप वो जो है उनकी बहुत सी बात रह गई। आपने पहले ही कह दिया है कि मेरी बात, यदि आपको थक जाओ तो ताली बजाते। हमने सोचा है तो 9 बजेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आने वाला हर विद्वान अपने विषय की वैशिष्ट है। उन विशेषताओं, आपने जो बात बताई, ये इंद्र विजय जो है आपका, मेरे से ज़्यादा आपका पढ़ा हुआ होगा, मधुसूदन जी ओझा ने सब त्रैलोक्य की व्यवस्था अलग अलग प्रकार से की है। यहीं पर आपके शरीर में त्रैलोक्य, आपका त्रैलोक्य यहाँ भी है भूमि, आपका त्रैलोक्य जो है दूसरा भी। मुझे यदि पूछे आचार्य रत्नाकर शास्त्री की दृष्टि से, तो कहते हैं आपके तो ये स्वर्ग नरक और सब यही है, जैसा आपने बताया अपने शरीर में। वो कहते हैं देव, नाग, गंधर्व, यक्ष और किन्नर, पंचदेवताओं का एक स्वर्ग था। कहाँ से चालू होता था? उत्तराखंड से ऊपर की, और जाकर कहाँ समाप्त हो जाता था? ऊपरी जो नाग के बाद में जो देवता जो है त्रिविष्टप जहाँ है, तिब्बत है, वहाँ जाकर समाप्त हो जाता। तो आप विद्वानों की विश्लेषण की प्रक्रिया को एक विशेष विवेचना की दृष्टि से हम यदि देखें, तो हर विषय का विश्लेषण व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से कर सकता है, करना चाहिए। आज का ये शास्त्रार्थ बहुत श्रेष्ठ था, बहुत सुंदर था। हर व्यक्ति अपने विषय का विशेषज्ञ विद्वान, ऐसे विद्वानों की इसमें सभा में उपस्थित होना पुण्य का भागी है। सेव्या सन्मार्ग वक्तारे पुण्य श्रवण दर्शना, जिनके देखने और उसके सुनने मात्र से ही पुण्य होता हो, ऐसे लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस सभा में आप लोगों ने मुझे भी थोड़ी देर के लिए सुना, ज़्यादा देर के लिए कभी सुनना चाहिए तो अलग बात है। हर व्यक्ति बताया ना खूब सुन कर सकता है। तो इस सभा का महाराज ने यहाँ आयोजन किया, आपका परामर्श था, आपका सहयोग है, तो मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और एक ऐसी सभा में उपस्थित होने के लिए किसी का नेवले की तरह आधा शरीर यदि स्वर्ण का हो जाए तो आधे के लिए कई जगह डोलना पड़ता है। तो ऐसे भाव